या ऐसे आपको तो देखो मिलनी चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया और कोई सबूत बरामद नहीं हुए हैं और ना ईडी कोई सबूत शो कर पा रही है। नहीं, सरकार तो बेघर रहे हुए सरकार, तो सरकार में फिर सरकार में कमी आ जाएगी चलाने में, सबकी परेशानी भी बढ़ेगी। और इस टाइम पे जो दिल्ली की हालत है पानी को लेकर, आप वो भी देख रहे हो, वो भी बीजेपी के द्वारा गंदी राजनीति की जा रही है और दिल्ली वालों के साथ ये साफ भेदभाव हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो है बेल होती नहीं जल्दी से, तो बस उसी चीज़ का ईडी और बीजेपी फ़ायदा उठा रही है और कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। देखो संजय सिंह जी बाहर आ गए, जैसे दिल्ली में और भी जगह बहुत चीज़ें हो रही है, बस ईडी हाथ धो के इन्हीं के पीछे पड़ी हुई है कि इन्हें बंद करो बंद करो बंद करो, और जिसमें कि इनके पास कोई सबूत भी नहीं है। तो आपको लगता है विधानसभा में इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा या भाजपा? विधानसभा में साफ भाजपा को बहुत गंदा नुकसान होने वाला है। वो जो अभी इनकी सीटें जो कम हुई है ना, उससे ज़्यादा इनको नुकसान विधानसभा में होना है। दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल की जो ज़मानत है उस पर अभी भी सस्पेंस जारी है। हालांकि सोमवार को हाई कोर्ट से उस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है और माना जा रहा है कि शायद बड़ी राहत उनको मिल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जब निचली अदालत ने उनको राहत दे दी थी, तो ऐसे में ईडी को क्या ज़रूरत आन पड़ी कि जब तक पूरी तरीके से इस जो ज़मानत के पेपर है वो अपलोड भी नहीं हुए, तो उससे पहले ही ईडी सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गई थी। ऐसे में आम जनता इस पूरी मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए दिल्ली की सड़कों पर मौजूद है। सीधा लोगों से जुड़ते हैं। देखिए, क्या नाम है भैया आपका? कपिल देव प्रसाद। कपिल देव जी, दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री जी इस समय जेल में हैं। निचली अदालत ने उन्हें ज़मानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट में ईडी पहुंच जाती है। क्या कुछ सोचते हैं आप इस बारे में? अब इस बार में तो हमें पूरे नॉलेज नहीं है, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता क्या इस लगता है, बार। उन्हें बाहर आ जाना चाहिए? क्या लगता है? नहीं आना तो चाहिए, आना चाहिए, जब ही तो सरकार चलेगी। अभी हाई कोर्ट में मामला है, सोमवार को हो सकता है राहत मिल जाए, लेकिन ईडी लगातार कह रही है कि इनको ज़मानत नहीं देनी चाहिए, सबूत हैं काफ़ी। तो जनता होते हो आप क्या सोचते हैं मामले पे? नहीं, सरकार तो बेघर रहे हुए सरकार, तो सरकार में फिर सरकार में कमी आ जाएगी चलाने में, सबकी परेशानी भी बढ़ेगी। सरकार तो खैर आएंगे जब ही चलेगी सही, ठीक है, उसको आना भी ज़रूरी है। आना भी ज़रूरी है। क्या लगता है मिल जाएगी ज़मानत? मिलेगी ज़रूर मिलेगी। मैम, जो सुनीता मैम है वो कह रही हैं कि आतंकवादी जैसा सलूक हो रहा है, ईडी बार बार ज़मानत रोक रही है, जैसे कोई मुख्यमंत्री नहीं आतंकवादी है। आतंकवादी एक आम आदमी कैसे आतंकवादी बन सकता है? आपको लग रहा है जो आतंकवादी है? लेकिन बर्ताव है, सलूक वैसा ही हो अब रहा है। सलूक के बारे में, राजनीति के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे तो आतंकवादी तो नहीं हुए। ठीक है, आतंकवादी भाई सलूक की बात कह रहे हैं कि वैसा ही हो रहा है। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, उनको क्या लगता है, क्या ज़मानत मिल जाएगी, मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? क्या नाम है भैया? मोहम्मद कलाम। कलाम जी, जी, देख रहे होंगे इस समय मुख्यमंत्री जी जेल में हैं, ज़मानत पर अर्जी चल रही है। निचली अदालत ने ज़मानत भी दे दी, कई सवाल उठाए कि सबूत नहीं है तो क्यों रखा हुआ है, लेकिन ईडी हाई कोर्ट पहुंच जाती है, ज़मानत रुकवा देती है। कैसे देखते हैं सर? सब कुछ को अच्छी निगाह से देखते हैं। सही हो रहा है ये सीएम को? बिल्कुल सही हो रहा है। अंदर ही रहना चाहिए उन्हें? नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं। ऐसे तो मेरी सवारी है। फिर मैं क्या नाम है सर? बलराम परिया। बलराम जी, मुख्यमंत्री जी अंदर हैं, ज़मानत मिल जाती है निचली अदालत से, फिर हाई कोर्ट में मामला चला जाता है, स्टे लग जाता है। कैसे देखते हैं सब कुछ? क्या लगता है ज़मानत मिल जाएगी? मिलेगी क्यों नहीं, जमानत मिल जाएगी। लेकिन ईडी तो लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है ज़मानत रोकने के लिए। जमानत रुकेगा, होगा, सब मिलेगा, जमानत मिलेगा। सर, आपको क्या लगता है मिल जाएगी ज़मानत? अच्छा काम किया है तो मिलेगा ही। यदि हम अच्छा काम करेंगे तो सबको हमारा साथ देंगे, साथ क्यों नहीं देंगे? जो अच्छा है तो अच्छा ही है, जमानत तो मिलना आपको है। क्या लगता है फंसाया जा रहा है इस तरीके से अंदर रख के वो ज़मानत? सब तो नहीं जाने फंसाया जा रहा है, क्या कर रहा है तो वो अदालत और वो उसका राजनेता और यहाँ का जनता जाने क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। वो सब का गठन होता है, क्या करना है नहीं करना वो जाने। ज़मानत मिल जानी चाहिए। जमानत मिल जाएगी। ठीक है, ठीक। ज़मानत मिल जाएगी, इनको लगता है। सर, क्या नाम है आपका? सर, क्या नाम है आपका? नूरुद्दीन नाम। आपने देखा होगा न्यूज़ में अरविंद केजरीवाल की ज़मानत की अर्जी जो है स्वीकार हो जाती है, उनको निचली अदालत से ज़मानत मिल जाती है, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे लग जाता है। कैसे देखते हैं इसे? इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इनका हम कुछ नहीं कह सकते इसके लिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो लोग कर रहे हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं बता ज़मानत को ऐसे रोका जा रहा है, इसके पीछे क्या लगता है, नॉर्मल प्रक्रिया है या कोई साजिश है कि बाहर ही ना आए मुख्यमंत्री? सकते। ऐसे कुछ नहीं कह सकते, हम क्या बोल सकते हैं, इनके बड़े बड़े आदमी के हिसाब है, उनकी हिसाब से वो जो बोलेंगे वही करें,
जो भी पार्टी का हिसाब है। अभी सोमवार को सुनवाई होनी है, क्या लगता है मिल जाएगी ज़मानत, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? देखिए जमानत तो मिलनी ही चाहिए, कब तक रोक के रखेंगे। कब तक रोके रखेंगे, इनको ऐसा लगता है। कुछ और लोगों से यहाँ पे जुड़ते हैं, उनको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होंगी कि नहीं? भैया क्या नाम है? तस्लीम। तस्लीम जी, क्या लगता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिल जाएगी कल? हाँ जी, उम्मीद तो लग रही है, ये तो है, उम्मीद तो लग रही है पूरी पक्की पक्की। अब लग रही है उम्मीद आपको? क्या अच्छे काम जो करे हैं, जो रात मिली है रेडी बडली वालों को, ईडी पूरी लगी हुई है कि जमानत ना मिले, हाई कोर्ट पहुंच जाती अब है। ये तो नहीं मालूम इतनी इस चीज़ के बारे में। लेकिन आम जनता कह रही है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? आदिल। आदिल जी, आपको क्या, आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से ज़मानत मिल जाती है लेकिन ऊपर से रोक दिया जाता है, क्या लगता है अब मिल जाएगी ज़मानत या मिलनी चाहिए? नो आइडिया इसका। मेरा नाम अमन गंभीर। अमन जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, ज़मानत की अर्जी चल रही है, निचली कोर्ट दे देती है, हाई कोर्ट में मामला स्टे है, क्या लग रहा है ज़मानत मिल जानी चाहिए या वैसे आपको? तो देखो मिलनी चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया और कोई सबूत बरामद नहीं हुए हैं और ना ईडी कोई सबूत शो कर पा रही है। बस ये है कि गंदी राजनीति है, क्योंकि आने वाले टाइम पे विधानसभा इलेक्शन भी आ रहे हैं फरवरी में। इस चक्कर में दबाव डाला जा रहा है ताकि वो बाहर ना आ पाए और कोई अपनी कैंपेनिंग ना कर पाए। और इस टाइम पे जो दिल्ली की हालत है पानी को लेकर, आप वो भी देख रहे हो, वो भी बीजेपी के द्वारा गंदी राजनीति की जा रही है और दिल्ली वालों के साथ ये साफ भेदभाव हो रहा है। जो न्यायाधीश थी न्याय बिंदु, उन्होंने कई सवाल ईडी से किए कि जब सबूत नहीं है और कब तक आप जो है सीएम को जेल के अंदर रखेंगे, कई तरीके से एक तरीके से फटकार लगाई है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ईडी कह रहा है हमारे पास सबूत है और अगर वो बाहर जाएंगे। सबूत हैं तो दिखाए ना, क्यों चुप बैठने, दिखाए। अगर सबूत होता तो अभी तक तो बहुत कुछ शो कर देते वो। बस वो कह रहे हैं कि सामने वाला गुनहगार है, बस यही। कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो है बेल होती नहीं जल्दी से, तो बस उसी चीज़ का ईडी और बीजेपी फ़ायदा उठा रही है और कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। देखो संजय सिंह जी बाहर आ गए, जैसे इनके पास कोई सबूत नहीं है, धीरे धीरे इन्हें हाथ टेकने ही पड़ेंगे अपने। निचली अदालत से उन्हें जमानत मिल जाती है, लेकिन हम देखते हैं ईडी हाई कोर्ट पहुंच जाता है, रातों रात 48 घंटे के अंदर पहुंच जाता है। तो ये क्या इतनी जहदोजहद या इतनी जल्दी क्यों लगी हुई है ईडी को? जल्दी इससे लगी है, बस वही है कि ऊपर से जो उनके राजा बोल रहे हैं बस वो वही कर रही है। ये करना नहीं चाहिए, गलत गंदी राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है ये। आप कह रहे हैं ऊपर से इशारा है कि जमानत नहीं मिलनी अच्छा चाहिए। एक बताओ, ईडी को और कुछ नहीं दिख रहा, खाली ये राजनीतिक पार्टी ही दिख रही है। दिल्ली में और भी जगह बहुत चीज़ें हो रही है, बस ईडी हाथ धो के इन्हीं के पीछे पड़ी हुई है कि इन्हें बंद करो बंद करो बंद करो, और जिसमें कि इनके पास कोई सबूत भी नहीं है। कोई सबूत हो तो आप शो करो ना, मतलब कब किस टाइम का वेट कर रहे हो आप? टाइम का वेट करो कि फरवरी में जाके कोई सबूत शो करोगे आप? बस यही है, राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। सर, अब जब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, आपको क्या लगता है राहत मिल सकती है वहाँ से अरविंद देखो केजरीवाल को? अगर मैं बताऊं तो अगर बीच का आपने फैसला करना तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर वही बात है कि ईडी चली उसके बल पर ये बीजेपी की, तो फिर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। अभी तक यही हो रहा है, वो कह रहा है। ठीक है, अगर मान लेते सर सोमवार को राहत मिल जाती है अरविंद केजरीवाल को, वो बाहर आएंगे, तो लगता नहीं मुश्किलें फिर उनके लिए खड़ी हुई है, क्योंकि पानी का मामला दिल्ली में पहले ही चल रहा है, फिर घेराव शुरू होगा उनका। पानी का मामला चल रहा है, दिल्ली वालों को सब समझ आ रहा है कि जो भी कुछ राजनीति कर रही है गंदी, है बीजेपी ही कर रही है। अगर बीजेपी इतना पानी देती आ रही है तो 100 MGD या 117 MGD पानी और दे दो, जिससे 28 लाख, कभी 29 लाख, कभी 31 लाख लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। वो देना चाहिए बीजेपी को। अब इससे गंदी राजनीति और क्या करेगी? दिल्ली वालों से भेदभाव चल रहा है। तो आपको लगता है विधानसभा में इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा या भाजपा? विधानसभा में साफ भाजपा को बहुत गंदा नुकसान होने वाला है। वो जो अभी इनकी सीटें जो कम हुई है ना, उससे ज़्यादा इनको नुकसान विधानसभा में होना है। तो देखिए, सर का कहना है कि इससे नुकसान भाजपा को होने वाला है। क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई चल रही है, क्या सोमवार को राहत मिल सकती है उनको? मिल सकता है। ये तो देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी सिचुएशन दिल्ली के अंदर हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल, जिनको चुनाव के दौरान 21 दिन की जो है ज़मानत मिली थी और वो प्रचार प्रसार का काम संभालने के लिए बाहर आए थे, उसके बाद 2 तारीख को चले जाते हैं और उसके बाद सुनवाई काफ़ी समय से जो है मामला जो है कोर्ट के अंदर था, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको राहत मिलती है और साथ ही बड़ी फटकार जो है ईडी को लगाई जाती है तमाम मामले को लेकर के। लेकिन उसके बावजूद
ईडी 48 घंटे के लिए स्टे करने की मांग करते हैं, लेकिन वहाँ से जो है राहत मिल जाती है कि आखिर स्टे करने की क्या मकसद है जब कोई सबूत नहीं है, कोई मकसद नज़र नहीं आता है जेल के पीछे अरविंद केजरीवाल को रखने के लिए। लेकिन उसके बावजूद ईडी जो है सुबह सुबह होते ही जब आम आदमी पार्टी खुशियां मनाने लग जाती है, उसी बीच ईडी हाई कोर्ट पहुंच जाती है और हाई कोर्ट से स्टे ले लेती है। जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक का स्टे ले लेती है और अब उस पर सुनवाई पर पूरा फैसला, जो ज़मानत की सुनवाई है उस पर फैसला सुरक्षित रख दिया जाता है और हाई कोर्ट कहता है कि सोमवार को बची हुई जो सुनवाई होगी और उसके बाद फैसला दिया जाएगा। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, दिल्ली वालों से ही हम जान रहे थे कि दिल्ली वाले आखिर क्या चाहते हैं और दिल्ली वाले साफ तौर से इस पूरी जो है राजनीति को समझते हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाए। ऐसे में सोमवार को क्या अरविंद केजरीवाल को अपनी ज़मानत को लेकर के बड़ी जो है वहाँ से राहत मिल सकती है, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जल संकट आया हुआ है, आतिशी जी पहले ही जो है एक तरीके से अनशन पर बैठी हुई हैं। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल आएंगे, क्या इस पूरी समस्या का समाधान निकालने में कामयाब होंगे या उनको भी सवालों के घेरे में घिरना पड़ेगा? ऐसे में ये बड़े सवाल है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखिए थे 4 दिल्ली।